यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट की सेल थ्योरी। सेल बायोलॉजी के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है सेल थ्योरी। जब हमने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें स्टार्टिंग का हमारे टॉपिक का नाम था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो उसकी बॉडी बनी होती है वो हमेशा सेल की बनी हुई होती है। उसमें जितने भी फंक्शन होते हैं वो हमेशा सेल के थ्रू परफॉर्म होते हैं। ये पहली बार कंक्लूजन किसने प्रूव किया था? ये पहली बार इस कंक्लूजन पर इसी थ्योरी ने लाइट डाली थी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी हुई है और उनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सेल के थ्रू होते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है ये सेल बायोलॉजी की फील्ड में। सेल थ्योरी को प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने मिल करके प्रपोज किया था। वो दो साइंटिस्ट का नाम है श्लीडन, थियोडर श्लीडन, मैथियास श्लीडन एंड थियोडर शॉन। इनका हमें वर्किंग ईयर और कंट्री भी याद रखना पड़ेगा। जो स्लीडन है वो जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो प्लांट पे स्टडी करते हैं, प्लांट्स की सेल पे स्टडी करेंगे। स्लीडन शॉन की अगर हम बात करें तो ये जर्मन जूलॉजिस्ट या फिजियोलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट मतलब ये एनिमल टिश्यू, एनिमल सेल की स्टडी इन्होंने परफॉर्म की। इनका जो वर्किंग ईयर है हमें वो भी याद रखना होता है 1838, और श्वान का इनसे एक साल बाद का है 1839। अब पहले जो वर्क है वो स्लीडन का है। सेल थ्योरी में पहला कंट्रीब्यूशन स्लीडन का ही माना जाता है। स्लीडन है उन्होंने बहुत सारे प्लांट मटेरियल की स्टडी की। स्लीडन ने क्या किया? बहुत सारे प्लांट मटेरियल उठाए और उन प्लांट मटेरियल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। कोई सा भी प्लांट मटेरियल जब इन्होंने उठाया और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो इनको दिखाई दिया कि प्लांट का हर एक स्ट्रक्चर, हर एक पार्ट के अंदर माइक्रोस्कोप से देखने पर सेल की प्रेजेंस दिखाई पड़ती है। और जो सेल का शेप और सेल का टाइप अलग अलग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट था वो डिफरेंट टाइप का था। तो इससे स्लीडन ने कंक्लूजन बनाया कि भाई प्लांट बॉडी में हम कोई सा भी पार्ट उठा करके देखें, पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी है वो किससे बना हुआ है? मेड ऑफ सेल्स। हमेशा वो सेल्स से बना रहा होता है। अब प्लांट पार्ट्स के अंदर में डिफरेंट टाइप के सेल मिलते हैं, एक सिंगल टाइप का सेल नहीं मिलता। और जो सेल होते हैं ना एक कॉमन टाइप के, जितने भी सेल एक कॉमन टाइप के हैं, एक टाइप के होते हैं, वो मिल करके एक साथ टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो सिमिलर सेल्स, जो सिमिलर टाइप के सेल्स होंगे किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो यही चीज़ इन्होंने कंक्लूजन में बताया कि भाई प्लांट बॉडी हमेशा सेल की बनी हुई होती है और जो सेल होते हैं वो एक सिंगल टाइप के नहीं है, कई सारे अलग अलग टाइप्स के हैं। जो सेम टाइप के सेल होते हैं वो मिल करके एक स्पेसिफिक टिश्यू का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये इनका कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन सेल थ्योरी की तरफ इन्हीं का था। श्वान ने जब इनके वर्क को स्टडी किया, जब इनके वर्क को नोटिस किया, तो श्वान ने इसी कंक्लूजन को एनिमल्स के ऊपर में टेस्ट करने की कोशिश की। भाई स्लीडन ने क्या बताया था कि प्लांट बॉडी हमेशा सेल की बनी हुई होती है। तो श्वान जो कि एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसी थ्योरी को, इसी कंक्लूजन को एनिमल टिश्यूज, एनिमल पार्ट्स पर स्टडी करने का ट्राई किया। अब श्वान ने क्या किया? डिफरेंट टाइप के एनिमल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया। एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स को उठाया और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो वहाँ भी हमें क्या दिखाई पड़ा कि एनिमल बॉडी का कोई सा भी पार्ट जब हम उठाते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें सेल दिखाई पड़ता है। तो इसका मतलब जो श्लीडन ने प्लांट्स के लिए बात बोली थी, ये लाइन, प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, वो सेम लाइन एनिमल्स के लिए भी सही है। तो इन दोनों कंक्लूजन को मिला के स्वान ने एक सेल हाइपोथेसिस प्रपोज किया। सेल हाइपोथेसिस प्रपोज किया, जिस सेल हाइपोथेसिस में इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, चाहे हम प्लांट्स की बात करें चाहे हम एनिमल्स की बात करें, देयर बॉडी, उनकी जो बॉडी है, इज मेड ऑफ सेल्स।
एंड ऑल्सो सेल प्रोडक्ट्स, एंड ऑल्सो सेल प्रोडक्ट्स। कुछ सेल से निकले हुए प्रोडक्ट्स जो सेल के आसपास प्रेजेंट होते हैं वो भी कई बार बॉडी फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। इसको ही बुलाया जाता है सेल हाइपोथेसिस। सेल हाइपोथेसिस एक्चुअल में तो श्वान ने दिया था, बट अगर देखा जाए तो ये स्लीडन के ही स्टेटमेंट का एक एक्सटेंशन है। ठीक है, उन्हीं के स्टेटमेंट को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया। श्वान को जब ये दिखाई पड़ा कि भाई प्लांट बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, एनिमल बॉडी के अंदर में भी डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं, फिर उनका नेक्स्ट जो अप्रोच था उसमें उन्होंने बहुत सारे प्लांट सेल्स की भी स्टडी की। श्वान ने क्या किया, एनिमल सेल के साथ में इन्होंने प्लांट सेल्स की भी स्टडी की। तो श्वान ने एक्चुअल में प्लांट्स और एनिमल दोनों तरह के सेल की स्टडी की, और स्टडी करने के बाद में प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या क्या डिससिमिलैरिटीज़, डिफरेंस हैं, उनको प्रपोज किया, उनको इन्होंने बताया। इन्होंने बताया पहली बार कि भाई अगर हम डिफरेंस की बात करें, वैसे तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन जो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस मेन आता है इनकी आउटर बाउंड्री पे। प्लांट्स के अंदर में एक रिजिड टफ बाउंड्री होती है, रिजिड टफ बाउंड्री, जिसको आज के टाइम पे हम सेल वॉल बुलाते हैं। वहीं पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो श्वान ने नोटिस किया कि इनकी आउटर बाउंड्री पे कोई मोटी सी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जबकि एक पतली सी थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और इसी मेम्ब्रेन को आज के टाइम पे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो बताया था ना डिफरेंस कि भाई प्लांट सेल के ऊपर में एक मोटी सी सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में एक पतली सी सेल मेम्ब्रेन होती है, उसकी सबसे बाहरी लेयर, ये भी पहली बार हमें श्वान ने प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्टडी परफॉर्म करके उनको कंपेयर किया। अब इन दोनों के वर्क को मिला दिया जाए, भाई स्लीडन के वर्क को भी मिला दिया जाए, श्वान के भी वर्क को मिला दिया जाता है, तो दोनों के मिले जुले वर्क को ही हम क्या नाम देते हैं, सेल थ्योरी। तो दोनों ने मिल करके एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम है सेल थ्योरी। बोथ टुगेदर प्रपोज्ड सेल थ्योरी, टुगेदर प्रपोज्ड सेल थ्योरी। जब इन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज की तो उस सेल थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑल लिविंग बीइंग्स, चाहे दुनिया में कोई भी लिविंग बीइंग हो, बैक्टीरिया से लेकर के, फंजाई से लेकर के, प्लांट से लेकर के, एनिमल्स से लेकर के, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देयर बॉडी, उनकी जो बॉडी होगी, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, आर मेड ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, मेड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, हमेशा सेल की बनी हुई होती है या फिर सेल प्रोडक्ट्स भी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं। इस स्टेटमेंट को बुलाया जाता है सेल थ्योरी। किसने प्रपोज किया सेल थ्योरी, स्लीडन एंड श्वान ने टुगेदर। इस सेल थ्योरी में एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम थी कि भाई अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर एक बॉडी पार्ट सेल का बना हुआ है या फिर सेल के प्रोडक्ट का बना हुआ है, तो हमारी बॉडी में जब ग्रोथ होती है तो नए सेल कैसे प्रोड्यूस होते हैं, नए सेल का ओरिजिन किस तरह से होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में ये हमारी जो ओरिजिनल सेल थ्योरी थी, जिसको हम क्लासिकल सेल थ्योरी भी बोलते हैं, ओरिजिनल और क्लासिकल सेल थ्योरी। इसका डीमेरिट सबसे बड़ा था कि ये ओरिजिन ऑफ सेल को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। ओरिजिन ऑफ सेल, नए सेल या फिर जो सेल्स बनते हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। इस कमी को दूर करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने सेल डिवीजन के कॉन्सेप्ट को सेल थ्योरी में इनकॉर्पोरेट किया। भाई आज के टाइम में तुम्हें मालूम है सेल कैसे इंक्रीज होते हैं, अपना नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं, डिवीजन के थ्रू। एक सेल अपने आप को डिवाइड करता है, 2 नए सेल का प्रोडक्शन करता है, सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होता है, नए सेल का प्रोडक्शन होता है। इस तरह से सेल डिवीजन होकर के नए सेल प्रोड्यूस होते रहते हैं। इसी डिवीजन को किसने पहली बार सेल थ्योरी में इनकॉर्पोरेट किया, रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट ने।
तो जो एक नए साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चो 1855 में सेल थ्योरी प्रपोज करने के काफ़ी समय बाद रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड किया, जिसमें उन्होंने नए सेल का ओरिजिन एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जो नए सेल हैं वो कहीं अलग से नहीं आते, वो पुराने एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से सेल प्रेजेंट हैं उनके सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। मतलब जो न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होंगे उन्हीं के थ्रू ये हो रहा होता है। इसको अगर हम ग्रीक वर्ड में बोले, इस स्टेटमेंट को ग्रीक वर्ड में बुलाया जाता है ओमनीज सेल्यूला ई सेल्यूला। ये ग्रीक वर्ड में कह करके बुलाया जाता है। ये किसने प्रपोज किया? रुडोल्फ वर्चो ने। जब रुडोल्फ वर्चो ने सेल थ्योरी, जो क्लासिकल सेल थ्योरी थी, उसमें अपना एक नया पॉइंट ऐड कर दिया, तो उसके बाद में हमें मिलती है मॉडर्न सेल थ्योरी, जो न्यू सेल थ्योरी का फॉर्म है, या फिर मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में मेन 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट तो ओरिजिनल वाला कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल या फिर सेल प्रोडक्ट से मिलकर के बनी होती है, और दूसरा पॉइंट है न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये हमारे पास में आ गई सेल थ्योरी।